और हमारे साथ रामलला सरकार साहब जुड़ रहे हैं, कथावाचक हैं। रामलला जी, जिस तरह से कहा जा रहा है, मौका क्या 27 को लेकर अभी से सेट करने में लग गए अखिलेश यादव, ये पूछना होगा, क्योंकि खुद तो स्नान ध्यान कर लेते हैं और जैसे ही चुनावी मौसम आता है रंग बदलते, बयान बदलते दिखाई देते हैं। जी, जय श्री रामलला सरकार, जय मानी कुंभला। देखिए, अखिलेश यादव जी को अगर देखा जाए तो सत्यता सनातन धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। वो जातिवाद को सामने इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनके भाग्य में ये चीज है ही नहीं। दुर्भाग्य उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जातिवाद का यहाँ कोई लेस मात्र किंचित मात्र भी जगह नहीं है, लेकिन वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि मैं जातिवाद से ही कुछ काम करना चाहता हूँ। सनातन धर्म हमारा लता पता पाषाण की पूजा करना सिखाता है और वो सनातन धर्म से दूर जाके कुछ करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को हम कहेंगे कि ये अहिरावण के वंशज हैं, ये दो मुहा सांप हैं, ये कई बार राजनीति की बात करते। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि हम ये देखते हैं कि सनातन में जब महाकुंभ लगा था तो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि अब फायदा मिलने वाला, अब राजनीतिक बयान देना जरूरी हो गया, तुरंत बयान भी देने लगते हैं। तो ये तो दो स्वरूप हो गए ना, किस स्वरूप को हम सच्चा माने? देखिए, इसीलिए मैं कहा कि दो मुहा सांप जैसा इनका व्यवहार है। ये लोग कालनेमी जैसा व्यवहार करते हैं, यानी छलावा होता है ना, भेष बदल लेता है। ये राजनीति के लिए कुछ भी कर लेते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं, घातक हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। अखिलेश यादव नहीं जानते हैं कि यदुवंशी जो हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण के वो सार हैं जिनके वजह से पूरा विश्व गर्वित होता है। यहाँ जाति का कोई मैटर ही नहीं है। अगर जाति के भी बात हम करें तो यदुवंशी 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद और ब्राह्मणों के श्री चरणों के, गौ माता के श्री चरणों के परम उपासक रहे। ये जिनकी निंदा कर रहे हैं, जिनको दुत्कार रहे हैं, जिनको बार बार जो है ना आघात पहुंचा रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे खानदान के जो वरिष्ठ संस्कारी बुजुर्ग थे, उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी लोगों को लेके चले, लेकिन तुम अलग क्यों हो रहे हो? इसका मतलब तुम देश को बांट रहे हो, देश का खंडन कर रहे हो। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव देश को बांटने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पर धर्म को जाति से जोड़ने का काम किया जा रहा है, संतों को लेकर बार बार वो टिप्पणी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी अजय दुबे भी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अजय, आपके साथ में क्या कुछ लोग मौजूद हैं, और अगर नहीं भी हैं तो जाहिर तौर पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अखिलेश यादव समय समय पर, क्या वो समय का इंतजार करते हैं? अब चुनावी माहौल है तो आप यहाँ पर संतों पर टिप्पणी करिए, धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का वो प्रकरण था जब सीधे तौर पर हिंदू जो धर्म की विचार हैं, जो सनातन धर्म के विचार हैं, उस पर अटैक करती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दी थी, पर बैककेयर लगाकर स्वामी को पार्टी से किनारा दिया गया और फिर से एक सुधार के बाद और कुंभ में उनके स्नान से चीजें बदलती दिखी। लेकिन अब एक बार फिर से जो इटावा का कांड है, उसके बाद लगातार हमलावर होकर धर्मगुरुओं पर हमला करना, इससे सीधे तौर पर पॉलिटिकल डेंट ही मिलेगा, एक माइलेज मिलेगा पीडीए को, ये सोचना है समाजवादी पार्टी का। लेकिन जो तमाम धर्मगुरुओं तरफ से हमलावर होता हुआ पूरा एक दृश्य दिखाई दे रहा है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति होने जा रही है। तो अजय दुबे को आप सुन रहे थे, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं अखिलेश यादव समय समय पर? सिर्फ क्या वोट पैटर्न अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं इसलिए बयानबाजी करते हैं? क्योंकि तस्वीर तो यही दिखती है।